ये अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी मेरे दोस्त, ये देश को गुलाम बनाया सके। अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि हिंदुस्तानी इतने ताकतवर क्यों है, पता चला यहाँ के लोग खाते बहुत हैं। पुराने आप दादा दादी के बारे में पता करना, लोग खाते थे, अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो एक आदमी ने एक बकरा खा ले जाता, डकार तक नहीं मारता, हाँ या ना। लोग 20-20, 50-50 रोटी खाते थे, इतनी लीवर स्ट्रांग थी हमारे पूर्वजों के, हिंदुस्तानियों की, इतने स्ट्रांग थे लोग, और इसलिए बलवान हुआ करते, 7-7 फीट 8-8 फीट के हुआ करते थे लोग। लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला, अगर देश पे राज करना है तो पहले हिंदुस्तानियों के खाना को खत्म करना पड़ेगा। बोला कैसे खत्म करेंगे, बोला भूख मारो चाय बांटो। और जिस हिंदुस्तान के लोग सुबह उठने के बाद गाय से निकाला हुआ ताजा दूध पिया करते थे, मट्ठे पिया करते थे, छाछ पिया करते थे, दही पिया करते थे, उन हिंदुस्तानियों की आदत लगवा दी सुबह उठते चाय पीने की। समझ में आ रहा है? चाय पिया लोगों ने, और चाय पीने के बाद लोगों की भूख मरी, और भूख मरी तो खाना मरा, और खाना मरा तो सेहत कमजोर हुआ, और जब सेहत कमजोर हुआ बीमारियां हुई, और बीमारियां हुई तो अंग्रेजी दवाइयां थोप दिया गया। आज आप मार्केट में जाके देखिए, लोग लीवर सही कर रहे हैं तो किडनी खराब, किडनी सही करने जा रहे हैं तो लीवर खराब, और दोनों सही कर रहे हैं तो हार्ट अटैक। हाँ या ना, है या नहीं है? और इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे दोस्त, अगर वो हिंदुस्तान के लोग अपनी हालत, अपनी सेहत और अपनी वास्तविकता में वापस लौटना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, आयुर्वेद को वापस लाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत आयुर्वेद को पुनः घर घर में लाना पड़ेगा, और वही आयुर्वेद को घर घर में लाने का काम करता है एसलीपीएस वेलनेस, और एसलीपीएस वेलनेस फाइटर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो पहली समस्या बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान के लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज जितने भी अनइथिकल एक्टिविटियां बढ़ी हुई है, सबका एक ही वजह है, बेरोजगारी। चाहे सरकार किसी की बन जाए मेरे दोस्त, किसी की भी सरकार बन जाए, लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि बेरोजगारी हमारे लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बेरोजगारी रिजल्ट है किसकी? अपॉर्चुनिटी ना होने की। लोग बोलते हैं कि यार हिंदुस्तान के लोग कमजोर है, हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे, पूरे दुनिया के किसी भी टॉप कंपनी के सीईओ और एमडी का नाम उठा के देखो, आपको हिंदुस्तानी मिलेगा। कमजोर कैसे हो सकता है हिंदुस्तानी? हमारे देश के युवा कमजोर कैसे हैं? जिस देश के युवा वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनियों को लीड दे सकते हैं, टॉप मोस्ट कंपनियों को चला सकते हैं, जिस देश के युवा इंटरनेशनल मार्केट पे राज कर सकते हैं मेरे दोस्त, उस देश के युवा अपने देश में अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते? एक ही कमी है, हमारे देश में अपॉर्चुनिटी की कमी है, ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने का। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होके आते हैं, और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मात्र 27% का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। 27%, यानी मात्र 27 लाख लोगों के लिए रोजगार है। हर साल 70 से 75% लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और अगर मैं 1 करोड़ ग्रेजुएट की बात करूं तो 70 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं लगभग। क्यों? टैलेंट की कमी है। अरे टैलेंट नहीं होता तो वो लोग ग्रेजुएट कैसे हुए? मेहनत नहीं करना चाहते। अगर मेहनत नहीं करना चाहते मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के युवा सबसे ज्यादा मेहनती लोग होते, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते। मेहनत की प्रॉब्लम नहीं है, टैलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है हमारे देश में, अपॉर्चुनिटी की। मौका नहीं हमारे लोगों के पास, और यह वजह है कि आज आपको हर घर में बेरोजगार लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मौका नहीं है। और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए मेरे दोस्त। एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनौती को हम लोग खत्म करने का भी एक मुहिम चला के चल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या उस बेरोजगारी को खत्म करने का काम करती है एसलीपीएस वेलनेस, और इसका मैं सीधा प्रमाण आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। आज से 6 साल पहले मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था। आज 11 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि वो भी आके सिर्फ बेरोजगार और रोजगार चला के अपनी जीविका नहीं चला सकते, करोड़पति नहीं 70 करोड़ की इनकम ले सकते। ये मौका देने का काम करते हैं हमारा। आज मार्केट में जाओ, लोग आपको नेटवर्कर को मतलब ऐसे देखते जैसे मतलब कुत्ता हो ना, लात मारते हैं, नेटवर्कर तू जोड़ने का काम करता है। और हम और आप लोगों की ऐसी बातें सुनने के बाद उदास हो जाते हैं,
हाँ या ना? लोग हमें ताना मारते हैं, यार ये जोड़ तुझे कोई काम नहीं मिला, तो ये जोड़ने वाला ही काम कर रहा है। और हम उनकी बात सुनने के बाद उदास हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? परेशान हो जाते हैं। अरे उदास होने की जरूरत नहीं। मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या था, एक शेरनी का बच्चा था, और वो बच्चा जब छोटा था तो जंगल में खेलने जाता था। तो जंगल में जाते खेलने से उसके छोटे छोटे मित्र बन गए। लोमड़ी का बच्चा, बंदर का बच्चा, जिराफ का बच्चा, हिरन का बच्चा, ये सब उसके दोस्त बन गए। धीरे धीरे वो बच्चा जब छोटा था तो बड़ा क्यूट सा लगता था, कब प्यारा सा, दांत भी छोटा छोटा, नाखून उखून कुछ था नहीं, तो लोग बड़ा उसके साथ खेला करते थे। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। जब वो बड़ा होने लगा तो उसके बगल में बाल आने लगी। भाई शेर का आता है ना बाल, उसकी बाल आने लगी। अब वो जब भी अपने दोस्तों के बीच जाता था, उसके दोस्त हंसा करते थे उसको देख के। उसकी नाखूनें बड़ी होने लगी, उसके दोस्त हंसा करते थे उसके ऊपर, यार देखो क्या भद्दा दिखने लगा। छोटा था तो बड़ा क्यूट सा दिखता था, अब बड़ा होते होते ये भद्दा दिखने लगा। बताओ, इसके फालतू से बाल आने शुरू हो गए, इसके यार दांत देखो कैसे नुकीले होने लगे, कितना बेकार लग रहा है यार, इसकी पूंछें देखो अजीब सी होनी शुरू हो गई, ये नाखून कितने जहां चलता है वहां पे कचरा कर देता है, जाओ मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। जितने भी जंगल में छोटे छोटे बच्चे थे वो लोग उसका बहिष्कार करने लगे। वो गधे के बच्चे, हिरन के बच्चे, गिदड़ के बच्चे, वो सब उसका बहिष्कार करने लगे। अब वो जब भी जाता, कोई उसकी पूंछ खींच देता था, कोई वो सर का बाल नोच देता था, कोई उसके नाखूनों पे कमेंट कर देता था, और बड़ा परेशान होके एक बार वो अपने गुफा में आया और जोर जोर से अपनी मम्मी के सामने रोने लगा। मम्मी ने पूछा, शेरनी ने पूछा कि बता क्या प्रॉब्लम है तेरी? बोला मम्मी मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बहुत परेशान हूँ। बोला क्यों? बोला ये जो मेरे शरीर में जो फालतू के चेंजिंग आ रहे हैं ना, ये बाल आ रहे हैं, नाखून मेरे बड़े हो रहे, दांत देखो मेरा कैसा आ रहा है, इनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा कोई अब दोस्त नहीं रहा, सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, सारे दोस्त मुझे परेशान करते हैं, कोई मेरी टांग खींचता है, कोई मेरी बाल खींचता है, और मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरा मन नहीं करता है घर से बाहर निकलने का, मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का, लोग बहुत चिढ़ा रहे हैं मुझे। शेरनी ने पूछा क्या बोलते हैं? बोले यार बाल आ रहा है, तेरे नाखून आ रहे हैं। और शेरनी ने दहाड़ मारा, बोला इधर देख, एक बात सुन, अरे बेवकूफ, जो लोग तुझे चिढ़ा रहे हैं पहले ये समझ उनकी औकात क्या है। वो हिरन के बच्चे हैं, वो गिदड़ के बच्चे हैं, वो जिराफ के बच्चे हैं, और तू शेर का बच्चा है। पहले अपने अंदर झांक के देख तू है कौन। ये जो लोग तुझे चिढ़ा रहे हैं उनकी कोई औकात नहीं है। यहां से जाने के बाद एक बार दहाड़ मार के देखना, साला उनका बाप भी तेरे सामने नहीं आएगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जाओ, लोगों को तेरे से खौफ खाना चाहिए। इस चिचिड़ाहट बंद कर, आज के बाद निकल, तू सबका बाप बनने वाला है, तू सबका राजा बनने वाला है। डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हम डायरेक्ट सेलर क्या है, अपने आप को कमजोर मान के बैठे हैं, और ये मार्केट के लोग जिनकी औकात नहीं होती 20,000 कमाने की, वो हमें और आपको सलाह दे देते हैं, हाँ या ना? वो हमें एडवाइस दे देते हैं, वो हमारी टांग खींच देते हैं, और हम और आप टांग खिंचवा के भी आ जाता है। जाओ और इस दुनिया को बता दो, इस दुनिया का सबसे बड़ा काम लोगों को खाना खिलाना है। लेकिन खाना खिलाओगे, सुबह निकलेगा, अगले दिन भूख लगेगी, फिर जरूरत पड़ेगी। दुनिया का अच्छा काम है किसी को कपड़े दे देना। आप कपड़े दोगे, शाम को 1 महीना 2 महीना वो कपड़ा पहनेगा, कपड़े फट जाएंगे, अगले दोबारा उसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस दुनिया का सबसे अगर अच्छा काम और सबसे पवित्र काम अगर मेरे दोस्त कुछ है तो एक नाकामयाब इंसान को कामयाब बना देना, और वो काम हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से करते हैं। ये जितने भी लोग आज स्टेज पे आए थे, समझना हमारा काम की नेचर, काम की नीयत समझो। ये जितने भी लोग स्टेज पे आए थे, ये कौन लोग हैं? ये अंबानी के बेटे हैं, ये अडानी के बेटे हैं, इनके बापू करोड़पति थे, इनके पास फैक्ट्रियां थी? नहीं, ये आम लोग हैं। ये गरीब के बच्चे हैं, ये किसान के बच्चे हैं, ये रिक्शे वाले के बच्चे हैं, ये टीचर के बच्चे हैं। जिस इंसान को, जिन लोगों को इस समाज में कोई वैल्यू नहीं देता, उन लोगों के घर से हम उठाते हैं और उनको बोलते हैं टेंशन मत ले, मैं काम सिखाऊंगा, साथ निभाना। और उन लोगों को ऑडी, BMW, मर्सिडीज और जगवार जैसी गाड़ी में चढ़ाते हैं। सोच के देखो कितना बड़ा काम है।